पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अचानक जंग बंदी के ऐलान ने पूरे खिते का सियासी मंजरनामा बदलकर रख दिया है। दूसरी जानिब भारत में मोदी सरकार और गोदी मीडिया में मच गई है खलबली और चीखो पुकार, इल्जामात और मायूसी की लहर। अफगानिस्तान में अरबों रुपए की भारतीय सरमायाकारी अब खाक में मिलती दिखाई दे रही है और नई दिल्ली के सियासी हल्के शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। क्या ये जंग बंदी जनूबी एशिया की सियासत का नया मोड़ साबित होगी? सारी बड़ी अपडेट आपको मिलेगी इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब अहमद। दोस्तों, दुनिया की सियासत एक बार फिर हिलकर रह गई है। ख्वाजा आसिफ जब दोहा में मुज़ाकिरात के दौरान पाकिस्तानी वफ्द और अफगान वफ्द दोनों मौजूद थे। अफगान वफ्द ने कहा, जंग बंदी करते हैं तो ठीक है, वरना हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। इतने में ख्वाजा आसिफ ने बोला, ठीक है, आप दूसरा रास्ता अपनाएं तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? और ख्वाजा आसिफ के ये अल्फाज कहते ही अफगान वफ्द के होश ठिकाने आ गए और फिर उन मुज़ाकिरात में कतर के सालिसी के तौर पर जो नुमाइंदे कतर के मौजूद थे, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को इज्जत से बिठाया और पाकिस्तानी वफ्द ने पूरे मुतालबात मनवाए और फिर मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अचानक जंग बंदी के ऐलान ने पूरे खिते को चौंका दिया है, लेकिन जिस मुल्क पर यह फैसला सबसे ज्यादा बिजली बनकर गिरा है वो है भारत। जी हां, मोदी सरकार के ऐवानों में आज अफसरदगी, गुस्सा और बौखलाहट का माहौल है। गोदी मीडिया चीख रहा है, तज्जिया निगार सर पकड़कर बैठे हैं और सियासी हलकों में एक ही सवाल गूंज रहा है, ये आखिर हो क्या गया? दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग बंदी नहीं है, ये भारत के ख्वाबों की ताबीर का बिखर जाना है। आज इस बड़ी हकीकत का पर्दा खुल चुका है जिसने मोदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालों से तनाव, बदआतमादी और बादर पर झड़पें आम थीं। अगर ये जंग बंदी बरकरार रही तो जनूबी एशिया में अमन की एक नई तारीख लिखी जा सकती है, मगर भारत के लिए ये सब एक डरावना ख्वाब बन गया है। जैसे ही जंग बंदी की खबर आई, गोदी मीडिया आग बगोला हो गया। टीवी स्क्रीनों पर चीखने वाले एंकर्स सोशल मीडिया पर गुस्से से भरे तबसरे और हेडलाइंस में एक ही पैगाम, वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने पल्ले बांध लिया। गोदी न्यूज चैनल्स ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये सब चालाकी से किया है। मोदी सरकार के करीबी जराए तक हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी डील पाकिस्तान ने कैसे कर ली, और हर एंकर चीखता नजर आया, ये हमारी जीत होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमें पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, याद है जब भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी? सड़कें, डैम, पार्लियामेंट बिल्डिंग, तालीमी मंसूबे। भारत ने समझा था कि अफगानिस्तान हमेशा उसका दोस्त रहेगा, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया, तालिबान की वापसी के बाद भारत को वहां से कदम समेटने पड़े और अब जंग बंदी के इस मुआहदे ने भारत के बाकी ख्वाबों के चिराग भी बुझा दिए। अब वो सब खाक में मिल गया है। भारतीय मीडिया खुद मान रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी अरबों की सरमायाकारी पानी में डूब गई है और अपोजिशन सवाल उठा रही है कि जब पाकिस्तान अपने पड़ोसी से अमन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? भारतीय अवाम में मायूसी है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। ये वो लम्हा है जब भारत को एहसास हो रहा है कि ताकत के जोर पर इलाकाई सियासत नहीं चलती, बल्कि सफारतकारी और समझदारी से मैदान जीता जाता है। पाकिस्तान की खामोश डिप्लोमेसी ने मोदी के बुलंदो बांग दावों को जमीन पर गिरा दिया है। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर मरकजी किरदार बनकर उभर रहा है और भारत को तस्लीम करना पड़ेगा कि अब वो वाहिद इलाकाई रहनुमा नहीं रहा। ये एक नया जनूबी एशिया है जहां ताकत नहीं, एतमाद काम आता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये जंग बंदी वाकई अमन की शुरुआत है? वक्त बताएगा कि ये अमन कब तक कायम रहता है, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की सफारतकारी ने आज तारीख रकम कर दी है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या ये महज एक आरिजी खेल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।